आज बहुपद के शून्य निकालना सीखेंगे और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो सबसे पहला जो बहुपद है वो 3x² पहला है 3x² -x -4 ये पहला बहुपद है। इसके हम शून्य निकालेंगे तो इस x के स्थान पे इस x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो इसे 1 मान लेंगे हम। तो ये 1 मान लिया हमने। सबसे पहले हम 3 और 4 की गुणा करेंगे आपस में। तो 3 और 4 की गुणा होगी 12। 3 चौके होता है 12 और यहाँ पे है 1 तो गुणा करने पे हमें 12 लाने हैं और जोड़ने घटाने पे लाना है 1। तो हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी हैं जिनका गुणनफल 12 हो और जिनको जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 4 और 3 हैं जिनकी गुणा करेंगे तो 4 3 12 आएगा और जिनको घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो हमें संख्याएं मिल गई 4 और 3। तो 1 के स्थान पे आएगा 4 - 3 साथ में लगा x -4 ये होगा 3x²। ये माइनस का 4x होगा। माइनस से जब गुणा होगी -4 और ये x होगा तो माइनस का 4x। ये माइनस और माइनस बीच में होगा प्लस 3x होगा ये और माइनस का 4। अब इस पूरे से x कॉमन मिलेगा तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ x का स्क्वायर है तो 1 बचेगा तो 3 और साथ में 1 बचेगा x। बीच में लगा है माइनस 4 कॉमन 4 बचेगा केवल क्योंकि x कॉमन चला गया तो बचेगा 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन लेंगे। कुछ कॉमन नहीं है तो बचेगा 3x - 4। अब 3x - 4 दोनों से कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। कॉमन दोनों में कॉमन है 3x - 4। तो यहाँ 3x - 4 जब कॉमन जाएगा तो बचेगा x। बीच में लगा है प्लस। यहाँ से 3x - 4 बाहर जाएगा तो बचेगा 1। अब इन दोनों को जीरो करेंगे। 3x - 4 बराबर 0। x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा ये -4 बराबर में जाएगा ये +4 होगा। ये जो 3 है x के साथ गुणा में है तो ये बटे में आएगा। तो x का एक मान आ गया। इसका मतलब है एक शून्य का आ गया x बराबर जो 4/3 है। पहला शून्य है 4/3। दूसरा आएगा x बराबर ये +1 है जब बराबर में जाएगा तो -1 होगा तो ये है -1। तो दो शून्य का आ गया। पहला शून्य आया 4/3 दूसरा आया -1। अब इसका करते हैं योगफल शून्यकों का योगफल। तो पहले निकालते हैं इसका योगफल। योगफल इसे जोड़ते हैं 4/3 और प्लस -1 होगा ये 4/3। ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगा ये। इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब त्रिची गुणा करेंगे 4 की गुणा 1 में होगी तो 4 एकम आएगा 4। बीच में लगा है माइनस। अब 3 की गुणा इस 1 में होगी तो 3 एकम 3 होगा और बटे में 3 एकम 3 होगा। 4 से 3 गया तो बचेगा 1 और बटे में आएगा 3 तो 1/3 आ गया ये। अब निकालेंगे इनका गुणनफल। अब निकालेंगे इनका गुणनफल। गुणनफल में इनकी गुणा करेंगे आपस में तो 4/3 की गुणा करेंगे -1 में तो -4/3 आएगा। बस माइनस से गुणा हो जाएगी तो योगफल आ गया 1/3 गुणनफल आ गया -4/3। ये योगफल और गुणनफल हमने शून्यक से निकाला है शून्यकों से निकाला है। अब हम इनके योगफल गुणनफल गुणांकों से निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बहुपद लिखते हैं जो है 3x² -1x -4। तो इसमें जो पहला है ये a का मान है तो a का मान है 3। ये दूसरा v का मान है v का मान हो गया -1। और तीसरा ये c का मान है c का मान है -4। तो पहले देखेंगे योगफल।
तो योगफल होता है, वो होता है माइनस बी बटे ये ए, माइनस बी बटे ए होता है ये। तो योगफल होता है माइनस बी बटे ए। मान रखते हैं इसका, माइनस बाहर ले लिया, बी का मान भी माइनस में है तो माइनस एक और बटे में ए आएगा, ए का मान है 3। ये माइनस माइनस ये होगा प्लस 1 और बटे 3 होगा। तो ये गुणांक से आया 1/3 योगफल। हमने देखा था जब हमने शून्यकों का योगफल किया था तो भी आया था 1/3, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब देखते हैं गुणनफल। तो गुणनफल होता है सी बटे ए, ये होता है सी बटे ए। अब सी का मान देखते हैं, इसमें सी का मान है -4 और ए का मान है 3, तो ये आ गया -4/3। इतना ही हमने गुणनफल, जब शून्यकों से निकाला था हमने, शून्यकों की गुणा की थी आपस में तो भी गुणनफल आया था -4/3, और अब गुणांकों से निकाला तो भी आया -4/3। तो इस तरह से योगफल और गुणनफल जब हमने शून्यकों से निकाले थे तो भी इतने ही आए थे, और जब हमने गुणांकों से निकाले तो भी इतने ही आए। तो इस तरह से हमने इनकी जांच कर ली, संबंध की। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा सवाल है x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके शून्य निकालने हैं, तो पहले इसे द्विघात बहुपद को लिखते हैं, x² + 10x + 21। यहाँ पे कुछ नहीं, मान लेते हैं 1। अब 21 की गुणा 1 में करेंगे तो 21 ही रहेगा, तो गुणा करने पे लाना है हमें 21 और जोड़ने घटाने पे आने चाहिए 10। तो ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका गुणनफल 21 हो, लेकिन जब उन्हें जोड़ो आपस में तो 10 आना चाहिए या घटाने पे 10 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 7 और 3 हैं। अगर 7 और 3 की गुणा करेंगे तो 7 तियां 21 होगा, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 होगा। तो x² संख्या है 7 और प्लस करेंगे, जब इन्हें जोड़ेंगे तब आएगा 10। तो 7 + 3 लिखेंगे 10 को, और साथ में लगा x + 21। x² प्लस गुणा करेंगे, ये 7x होगा, ये 3x होगा, ये 21 होगा। अब इस पूरे से x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x + 7, क्योंकि यहाँ 2x थे, x का स्क्वायर था, एक कॉमन ले लिया, एक बचेगा, और इसमें 7x थे तो x कॉमन निकल गया, 7 बचा, प्लस का इसमें 3 कॉमन मिलेंगे, 3 3 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा अंदर x। अब इस 21 को 3 से विभाजित करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, तो 7 आएगा। अब इस पूरे से x + 7 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 3, क्योंकि पूरे से कॉमन निकाल लिया हमने। x प्लस जब 7 कॉमन निकाला तो बचा केवल x यहाँ पे, तो x लिख दिया ये। ऐसे ही ये x + 7 यहाँ से कॉमन निकाला तो बचा 3, तो x + 3 आ गया। अब इन दोनों को 0 करेंगे, तो यहाँ से जो x का मान आएगा +7 है, ये बराबर में जाएगा तो -7 होगा। तो पहला शून्य का आ गया -7, पहला शून्य का आया -7। अब ये +3 है, ये बराबर में जाएगा, ये -3 होगा। तो पहला शून्य का आया -7, दूसरा शून्य का आया -3। अब इनका करेंगे योगफल, मतलब इन्हें जोड़ेंगे, योगफल। तो शून्यकों का योगफल इन्हें जोड़ेंगे आपस में, तो -7 और -3, जब इन्हें जोड़ेंगे तो -10 होगा इनका योग। अब करेंगे इनका गुणनफल, तो गुणनफल होगा -7 गुणा -3। तो ये माइनस और माइनस ये तो होगा प्लस, और 7 तियां 21, तो प्लस का 21 आ गया, मतलब ये 21 हो गया। तो गुणनफल आ रहा है 21, योगफल आ रहा है -10। अब हम इसे गुणांकों, अब गुणांकों से योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं बहुपद। तो बहुपद है x² प्लस का 10x और प्लस 21। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a का मान हो गया 1
बी का मान है 10 और सी का मान है 21। अब पहले निकालेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल। जो होता है -b/a, -b, b का मान -10 होगा बटे a का मतलब है 1, तो ये -10 ही आएगा। तो आ गया -10। हमने शून्यकों को जब जोड़ा था तो भी -10 आया था, और जब गुणांकों से निकाला योगफल तो भी -10 आया। इस तरह से ये दोनों बराबर हैं। अब निकालते हैं गुणनफल। गुणनफल होता है c/a। अब c का मान रखते हैं, c का मान है 21 और a का मान है 1, तो आएगा 21। जब हमने शून्यकों की गुणा की थी तो भी 21 ही आया था, और गुणनफल जब हमने गुणांकों से निकाला तो भी 21 ही आया, तो दोनों बराबर हैं आपस में। अतः इस तरह से इसकी जांच होती है। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है x² - 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके शून्य निकालने हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं x² - 5, इसे x का वर्ग कर सकते हैं। अब ये 5 है, इसे इसका वर्ग करने के लिए इस पे हमें रूट लगाना पड़ेगा, तो रूट लगा लिया और इसका वर्ग कर दिया। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, फिर 5 ही आ जाएगा। हमने सूत्र बनाने के लिए इस पे रूट लगा के स्क्वायर किया है। अब ये हो गया a² - b²। जो a² - b² होता है, सूत्र होता है a² - b² का a + b और a - b। तो एक बार a + b होगा, एक बार a - b। तो a का मान यहाँ x है, और b का मान है √5। तो x और √5 को एक बार जोड़ेंगे a + b के हिसाब से, और एक बार इन्हें घटाएंगे, x - √5। अब इन दोनों को जीरो करेंगे, x + √5 को जीरो करेंगे, और x - √5 को जीरो करेंगे। तो ये √5 प्लस का है, ये बराबर में जाएगा, ये माइनस होगा। ऐसे ही ये x -√5 है, ये बराबर में जाएगा तो +√5 आ गया, आएगा इसमें। तो एक आ गया +√5, एक आया -√5, तो इसके दो शून्य आ गए, एक -√5 और एक +√5। अब इनका करेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल। जब इन्हें जोड़ेंगे हम आपस में, -√5 और +√5, जब इन्हें जोड़ेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो योगफल आएगा 0। ऐसे गुणनफल निकालेंगे इसका। ऐसे निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल इनकी करेंगे गुणा आपस में, तो -√5 और √5 की गुणा करेंगे, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, √5 √25 होगा, √25 का मतलब होता है 5, तो √5 5 होगा, तो -5 आ गया इसका गुणनफल। अब लिखते हैं हम बहुपद x² माइनस का 5। अब जो x² का गुणांक है 1, ये a का मान है, और यहाँ b गायब है, b गायब है, इसका मतलब है x का गुणांक नहीं है इसमें, तो b का मान 0 होगा। फिर x का जो गुणांक होता है उसे ही b का मान कहते हैं हम। x का गुणांक नहीं है तो b का मान 0 होगा, और c का मान होगा -5। तो यहाँ x का गुणांक नहीं है तो b का मान 0 होगा। अब निकालेंगे योगफल। योगफल होता है -b/a, -b -0/a का मान है 1, 0/1 0 ही आएगा, तो योगफल आएगा 0। इसका योगफल आएगा, योगफल जो आएगा वो गुणांकों से आएगा, वो 0 आएगा। हमने
शून्यकों से निकाला था तो भी 0 आया था, तो ये तो बराबर हो गया। अब देखते हैं गुणनफल। गुणनफल गुणनफल होता है C/A, C/A। अब C का मान देखते हैं कितना। C का मान है -5, A का मान है 1। -5/1 को या केवल -5 को हो, एक ही बात है। तो गुणनफल जब हमने गुणांकों से निकाला तो माना तो आया -5, और शून्यकों से निकाला तो भी आया -5। तो इस तरह से इसके